चलो और इसी बीच एक और बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ से ही जुड़ी हुई ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बीजेपी के आगामी कार्य योजना की लिस्ट तैयार हो चुकी है, जहां 10 जुलाई के बाद लगातार बड़े आयोजन किए जाएंगे। तो आपको बता दें कि 21 और 25 जुलाई के बीच मंडल कार्य समिति की बैठक होगी। वहीं 15 अगस्त को विशेष ध्वजारोहण कार्यक्रम होगा। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में अभियान चलाए जाएंगे। वहीं 5 सितंबर को गुरुजनों का सम्मान होगा। इसके अलावा 16 और 17 सितंबर को सेवा पखवाड़े का आयोजन किया जाएगा। इधर 29 सितंबर को बूथ कमेटी के माध्यम तक जनमानस तक मोदी के मन की बात को पहुंचाया जाएगा। तो ये कुछ कार्यक्रम की रूपरेखा सामने आई है, ये लिस्ट सामने आई है, जो कि आने वाले समय में बीजेपी के रहने वाले हैं। 21 से 25 जुलाई के बीच मंडल कार्य समिति की पहली बैठक होगी। 15 अगस्त को विशेष ध्वजारोहण कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी कुलभूषण लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। कुलभूषण, बीजेपी की आने वाले समय में क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाले हैं बीजेपी के, वो उसकी एक पूरी लिस्ट तैयार की जा चुकी है और वो लिस्ट भी कुछ इस प्रकार है, जानकारी भी दीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि आगामी कार्य योजना बीजेपी ने तैयार कर ली है। करीब 10 जुलाई से लेकर 29 सितंबर तक, करीब 2 महीने, आगामी 2 महीनों तक क्या क्या योजनाएं उनकी चलने वाली हैं, क्या कार्यक्रम उनके होने हैं, किन चीजों पर उनके बैठकें होनी है, इन सभी का एक जो रूपरेखा है वो बीजेपी ने अभी से है वो जारी कर दिया गया है। यह पहली बार होगा कि बीजेपी अपने आगामी 2 महीनों के जो रणनीति है वो पहले से लोगों को बताकर चल रही है। नहीं तो बीजेपी एंड मौके पर सरप्राइज देने वाली पार्टी है। मैं बता दूं कि 10 जुलाई के बाद ये 10 जुलाई को जो है वो बड़ा आयोजन यहाँ पर करने जा रही है। लगातार जो 21 जुलाई से लेकर 25 जुलाई तक मंत्रिमंडल समिति, कार्य समिति की बैठक यहाँ पर होनी है। साथ ही 15 अगस्त ध्वजारोहण में भी विशेष इस बार कार्यक्रम किया जाना है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 15 अगस्त के मौके पर जो बीजेपी है वो ध्वज अभियान चलाने वाली है। यानी हर घर झंडा, हर घर तिरंगा का एक जो उनका अभियान था उसे ही आगे निरंतर करने हुए ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में ये ध्वज अभियान जो है वो बीजेपी चलाने वाली है। इसके अलावा 5 सितंबर को है वो गुरुजनों, क्योंकि शिक्षक दिवस है तो गुरुजनों का सम्मान जो है वो वहां पर किया जाना है। सभी ग्रामीण और जो शहरी क्षेत्र है, सभी मंत्रिमंडल है जिनके विधानसभा क्षेत्र है, उन वहां गुरुजनों का सम्मान एक वहां पर वो किए जाना है। मतलब 16 से 17 सितंबर जो सेवा पखवाड़ा वहां पर किया जाना था, राजस्व का सेवा पखवाड़ा वहां पर किया जाना था। इस दौरान जितने भी अधिकारी हैं, अधिकारी मंत्री हैं, जो विधायक हैं, अपने अपने क्षेत्रों में वहां पे लोगों से वहां पर मिलेंगे, उनकी समस्याएं जानेंगे। साथ ही राजस्व से जुड़े जो मामले हैं उनकी वहां पर निराकरण की जानी है। इसके अलावा 29 सितंबर को एक बूथ कमेटी के एक जनसभा का आयोजन वहां पर किया जाना है, जिसमें मोदी के मन की बात वहां पर जो वो सुना जाएगा, वहां पर उनका भी सुना जाएगा और उनसे रिलेटेड जो बातें होंगी, जो समस्याएं होंगी वो रखा जाएगा। कुछ कॉलर्स जो है वो यहाँ से जुड़ेंगे भी। इस तरह एक बड़ा आयोजन जो है वो 29 सितंबर को यहाँ पर किया जाना है। बता दूं, लगातार 10 जुलाई से लेकर 29 सितंबर तक जिस तरह से अब बीजेपी ने अपनी कार्य योजना जारी की है, उससे ये तो तैयार है, ये तय है कि आने वाले जो नवंबर दिसंबर के समय में जो चुनाव होने हैं नगरीय निकाय, उससे पहले एक बड़ा कार्यक्रम, बड़ा आयोजन जो है वो बीजेपी करने जा रही है और उसके बाद जो है वो चुनाव के लिए वो आगे बढ़ जाएगी। बिल्कुल, यानी कि एक पूरी रूपरेखा, एक रणनीति तैयार की जा चुकी है और उसी रणनीति के आधार पर अब पार्टी आने वाले समय में काम करती नजर आएगी। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि बीजेपी के आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार हो चुकी है। 21 से लेकर 25 जुलाई के बीच मंडल कार्य समिति की बैठक होगी। वहीं 15 अगस्त को विशेष ध्वजारोहण कार्यक्रम शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में चलाए जाएंगे। इसके अलावा 5 सितंबर को गुरुजनों का सम्मान कार्यक्रम रखा गया है। वहीं 16 और 17 सितंबर को सेवा पखवाड़ा का आयोजन किया जाएगा। इसके बाद 29 सितंबर को बूथ कमेटी के माध्यम तक जनमानस तक मोदी के मन की बात को पहुंचाने की कोशिश करेगी। तो आपको बता दें कि बीजेपी ने आने वाले समय में अपनी रणनीति को तैयार कर लिया है
कि आने वाले समय में पार्टी के क्या कार्यक्रम रहने वाले हैं और उसी कार्यक्रमों के आधार पर अब पार्टी आने वाले समय में काम करती हुई छत्तीसगढ़ में नजर आएगी। हर महीने के बड़े कार्यक्रमों की एक लिस्ट तैयार की गई है, जिसे अब उस लिस्ट के आधार पर ही पार्टी के तमाम जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो धरातल पर काम करते हुए नजर आएंगे। तो आपको बता दें कि पार्टी ने अपनी रणनीति तैयार कर ली है, एक लिस्ट तैयार की जा चुकी है आगामी कार्यक्रमों की और अब इस लिस्ट के आधार पर यानी कि इन कार्यक्रमों के आधार पर पार्टी काम करती दिखाई पड़ेगी। तो कई बड़े कार्यक्रम हर महीने पार्टी के रहने वाले हैं, जहां आपको बता दें कि 21 से लेकर 25 जुलाई के बीच जहां पार्टी प्रदेश कार्य समिति की बैठक करेगी।